चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग ढांडा भी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, सत्यप्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जेडीयू लीनिंग है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से भी चर्चा में शामिल होंगे। शहजाद पूनावाला, अब 3 मांगे राहुल गांधी यहां पर रख रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी ये तो विपक्ष के साथ जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक की चिट्ठी, क्या सरकार इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि कम से कम स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी, जो एफआईआर लिए गए वो वापस लिए जाएंगे, किसी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी? साहिल जी, आज इस डिबेट में एक ऐतिहासिक चीज होने वाली है। आपकी पहली बार डिबेट में पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम सभी लोग एक ही साइड पर है कि स्टूडेंट्स का हित होना चाहिए। मुझे लगता है आज अलका जी हो, मैं हूं, अनुराग हो, धीरेन्द्र जी हो, या सत्यप्रकाश हो, या साहिल हो, हम सब एक साइड पे होने चाहिए। हाँ, 2 पक्ष ये है, नीट स्टूडेंट्स के साथ या राजनीति के साथ। अभी आपने बोला कि राहुल जी की ये 3 मांगे जो उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में की, मैं सुन रहा था। राहुल जी की कल 2 बजे से पहले एक और मांग थी, दूसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान के विषय में। फिर जब राहुल जी प्रधानमंत्री के निवास पे पहुंचे और उनको बोला गया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में चर्चा। फिर उनसे फिर से पूछा गया कि पार्लियामेंट में चर्चा के लिए हम तैयार है, अब क्या चाहते हो, तो बोल रहे कि नहीं अब मेरी मांग बदल गई है। फिर उसके बाद उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला अब होम मिनिस्टर की भी रेजिग्नेशन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो बोला राहुल जी को हमने भेजा वहां पे, और आम आदमी पार्टी ने अपने सेट ऑफ डिमांड्स दे दी। फिर समाजवादी पार्टी आज पार्लियामेंट में खड़ी हो गई और केसी वेणुगोपाल की तरफ देखते हुए पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है, कहा कि देखो कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो चुका है। सॉरी, मैं आपको रोकूंगा, जो चिट्ठी है, सॉरी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि क्या है ना, एक अहम खबर है इसमें। सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी है उस पर उन्होंने कहा है कि इस्तीफे तक की मांग पर विचार का भरोसा दिया गया। तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं सरकार की तरफ से, मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ, 20 तो ये भरोसा दिया गया है क्या? साहिल जी, मुझे पता है ना, मैंने कौन सा ऐसा डिबेट किया जिसमें आपकी बात का जवाब नहीं दिया है। आप केवल मतलब अब ये था कि फ्लो में था, फ्लो अब टूट गया। चलिए मैं फिर से प्रयास करता हूं। चिट्ठी अभी आई है ना शहजाद, कोई नहीं, अगर चिट्ठी अभी आई है तो उसपे जो कंटेंट है उस पर बीच बीच में सवाल पूछेंगे ना। अभी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है चिट्ठी में क्या है, इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के मौका चाहता हूं कि मैं अपनी बात पूरी कर दूं जहां से मैंने छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बोलते हैं कि इस्तीफा छोड़ो, हमको चाहिए कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आ जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक से मंत्री जी मिले हैं, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, उनकी अब एक डिमांड आई है जिसमें कि राहुल जी की मांग से उलट मांगे हैं। हमने देखा है कि दीपके वाला जो फैक्शन है जिसमें कि सौरव दास है और आशुतोष रांका है, उनकी एक मांग है। तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही, सरकार ने कहा जिसकी जो मांग हो, जिसके मन में जो हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो जाने दीजिए। हम सब पार्लियामेंट में बैठ के नीट स्टूडेंट्स के लिए चर्चा कर सकते हैं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा होगी। परंतु अब जो राजनीति करते, 10-15 सेकंड लूंगा केवल, राजनीति करने वाले साहिल जी नीट के मुद्दे में 370 बहाल करने का भी मुद्दा लाते हैं, उमर खालिद को रिहा करने का भी मामला लाते हैं, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे का भी मामला लाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, ये भी मामला लेकर आते हैं। इसीलिए मैं आज हाथ जोड़ के, अभी 2 और बातों का अगर जवाब देने मिले, क्योंकि राहुल जी की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 1 घंटे चली, तो मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। राहुल जी ने बोला कि 150 पेपर लीक हुए 10 साल में और उसमें 0 कन्विक्शन हुई। मैं मानता हूं राहुल जी बहुत ही बुद्धिमान है, वो ये जानते हैं। शहजाद एक मिनट, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका जवाब नहीं लूंगा मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुद्दे उस पर मैंने आपको सवाल पूछे थे, तो आप उस पर पहले बात करिएगा। नंबर 1, तो नंबर 2, नहीं अभी मेरी बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा, आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा। दूसरी बात यह कि उस जो मोर्चा निकला, जो आंदोलन हुआ, उसमें 200 चीजें कही गई होंगी, लेकिन सेंट्रलाइज फोकस तरीके से हम देखें तो स्टूडेंट्स की मांग बड़ी क्लियर है इसमें, और जो स्टूडेंट्स के तरफ से भी रखी गई है। जेपी नड्डा आपके मंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने लिखित स्वरूप में लिखी गई है, तो बात तो उसी पर होगी। मैं बाकी चीजों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लिखित स्वरूप में आपके मंत्री के पास में वो मांगे रखी गई है, हम उसी पर बात करेंगे। आपने पर साहिल जी शुरुआत में राहुल जी के 3 मांगों की जिक्र किया, अभी आप मंत्री के सामने तो वही मांगे है ना साहिल जी। जो मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से अभी उस लेटर में आई है, उसमें क्या है? कॉम्पनसेशन, पॉइंट नंबर 1, मेरे पास भी लेटर है। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट में एक सार्थक चर्चा हो, जो दोनों चीजों के लिए हम विचार करने के लिए और तैयार है, पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर बैठे सभी पैनलिस्ट से, हालांकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए तैयार है, मुझे पता है पंजाब में आज पेपर लीक हुआ है, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला,
पंजाब में क्या, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, ऐसे कुल मिलाकर 10 पेपर लीक हुए 2-3 महीने में। उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये वॉट अबाउटरी आप बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कल पार्लियामेंट में चर्चा के लिए कांग्रेस समर्थन देगी या कांग्रेस विरोध करेगी? समाजवादी पार्टी बोलती है कांग्रेस का हमारे साथ समझौता हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो मांग रख रही है उसको हम लोग मान रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है आम आदमी पार्टी का हमारे साथ समझौता हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है उसकी मांग हम मान रहे हैं। सबकी मांग तो पार्लियामेंट में चर्चा है, तो क्यों आज वो पार्लियामेंट में चर्चा करने से क्यों घबरा रहे? इतनी बात का जवाब दे दीजिए। अलका लांबा जवाब दे दीजिएगा। धन्यवाद। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक ने जो बात रखी है उनका भी जी। बिल्कुल साहिल जी, अच्छा है कि भाजपा के प्रवक्ता को आप गुमराह कर रहे थे, उन्हें आप मुद्दे पर वापस लाए। मुद्दा साफ है, पेपर लीक से बात शुरू होती है। बहुत आसान है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हम सब छात्रों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। अगर छात्रों का हित चाहते हैं तो छात्रों का हित धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये तय हो चुका है। एक बार पेपर लीक नहीं हुआ, ये बार बार हुए। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। एक बार फिर से 22-25 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और 1.32 लाख करोड़ रुपया एक नीट के पेपर पर खर्च होता है। कितना? अभिभावकों का, छात्रों का खर्च होता है 1.32 लाख करोड़। और सरकार का पूरे साल का शिक्षा का बजट ही 1.4 लाख करोड़ है। और हमारी मांगे बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की अपनी कोई निजी मांग नहीं है। राहुल गांधी जी छात्रों के गूंज एक अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान के कोटा जाते हैं, वो देहरादून जाते हैं, वो हर शहरों में अपने नेताओं को, हम सब गए, प्रेस वार्ता की, बच्चों से मिले, छात्रों से मिले, और मांग आती है जंतर मंतर से भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हो गए हैं। अगर आप सच में छात्रों का हित चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके हैं। उनके हाथ में बच्चों का भविष्य। जल्दी से दो चीजें अलका लांबा, आपने सेंट्रलाइज मांग उसमें रख दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज जब सदन के भीतर इस पर बातचीत हुई तब स्पीकर के तरफ से भी पूछा गया कि आप चर्चा करना चाहते हैं, लेजिटिमेट तरीके से आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। तो आखिरकार क्या है? इस्तीफा जब तक नहीं होता तब तक चर्चा नहीं होगी, या चर्चा होगी या उसके बाद इस्तीफे की मांग रखी जाएगी? साहिल जी, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने नाक का सवाल क्यों बनाकर रखा हुआ है। क्यों ताकत और बल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों छात्रों को कुचल के लहूलुहान करके अस्पताल में पड़े हुए अमित शाह जी और मोदी देखने नहीं जाते हैं? क्यों उनकी मांग अगर मान ली जाए, धर्मेंद्र प्रधान नाक का सवाल क्यों है? क्योंकि साफ सी बात है, पेपर लीक के भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं नागपुर से, इसलिए उन्हें बचाने के लिए चर्चा या इस्तीफा को बचाना आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो मजबूरी हो चुकी है। हमारी बिल्कुल मांगे वही है जो जनता जरूरी क्या है, चर्चा या इस्तीफा? सदन के भीतर चर्चा या इस्तीफा? सोनम वांगचुक चाहते हैं कि सदन के भीतर चर्चा हो, सदन के भीतर पहले चर्चा हो। तो चर्चा जरूरी है कि इस्तीफा? देखिए, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा पे बात हुई, स्पीकर को मिले, राहुल गांधी जी मिले, सब मिले और बोला चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा। लेकिन अब बात यह है कि वो कह रहे इस्तीफा नहीं होगा, चर्चा कर लो। फिर चर्चा का क्या फायदा जब आप इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी? जिस तरीके से वो कह रही है बिना इस्तीफे के चर्चा नहीं होगी। साहिल जी, और कल विपक्ष की बैठक होगी, उसमें जो होगा वो तय होगा। और उसके बाद अनुराग भदौरिया को भी पूछना है, क्योंकि अखिलेश यादव आज जब खड़े हुए उन्होंने कहा इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, पहले चर्चा होना जरूरी है। तो उनके पास भी मैं जाऊंगा। साहिल जी, बिना गुस्सा हुए, बिना तू तड़ाक किए, क्योंकि आज देखिए बहुत ही गंभीर विषय और मैं बड़े विनम्रता से, साहिल जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। साहिल जी, यदि आपका संरक्षण होगा तो मैं बोलूंगा, वरना अलका जी मुझे गालियां देती रहेंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शांति से सुनी गई है ये बात, तो ठीक है कि शांति से इस पर बातचीत होनी चाहिए। प्लीज अलका लांबा जी, प्लीज। साहिल जी देखिए, साहिल जी ऐसा है, साहिल जी मेरी अलका लांबा जी प्लीज, अलका जी प्लीज, मेरी उनकी बात सुन लीजिए। मैंने उनको सवाल पूछा है, ऐसे मत करिएगा, फिर क्या होगा ना, डिबेट बिगड़ जाएगा, फिर आपके बीच में वो बात करेंगे और यही होता रहेगा। साहिल जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे तो आपको भी पूरा समय दिया ना, आपको भी पूरा समय दिया। साहिल जी, मेरी एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट, आपको भी पूरा समय दिया गया। शहजाद जवाब दीजिए। साहिल जी, मेरी एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट है। अलका जी तो मेरी बड़ी हैं और मेरी बहन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि यदि आपको मेरी कोई बात भी कम लगे तो मैं मेरा आगे का मौका भी आपको दे दूंगा, पर मेरी बात इस बार आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिए। देखिए साहिल जी, अभी आप, साहिल जी मैं अपनी बात रखूं। देखिए, मैं तो केवल शालीनता का परिचय दे सकता हूं, मैं तो पार्लियामेंट उखाड़ नहीं सकता। मैं बात, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार
पहली बार शहजाद कह रहे हैं कि उनका समय भी वो आपको देंगे। आप जरा प्लीज उनका भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शांति से उनकी बात देखिए, सिर्फ समस्या ये है साहिल जी अब देखिए आपको थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी वरना मेरा संरक्षण छीन जाएगा आपसे। साहिल जी मैं तो अपना समय, आपका संरक्षण है, बोलिए, आपकी बात रखिए। साहिल जी लाइटर नोट पे मैं तो अपनी बहन अलका को मेरा समय दे दूंगा तो पता नहीं अखिलेश जी की भी गालियां सुननी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी की भी सुननी पड़ेगी। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दर्शकों को ये पसंद नहीं आता, दर्शकों को पसंद नहीं आता, स्टूडेंट्स देख रहे हैं। साहिल जी प्लीज इंटरवीन कीजिए, मैं ऐसे नहीं 2 विंडो में कर सकता, ये गंभीर आप विषय मुद्दे है। पर सीधे आइए। अलका जी प्लीज सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना एक बार। कल तो नेता विपक्ष राहुल ठीक है, अलका लांबा जी आप सुन लीजिए। या तो आप शहजाद सीधे मुद्दे पर आएंगे। अलका जी को जरा शांत मैं आ रहा हूँ मुद्दे पर ऐसे शहजाद। कैसे हो सकती है चर्चा? बेसिक कर्टेसी भी होती है देश नहीं, सीधा में। मुद्दे पर आइए, सीधा मुद्दे पर आइए। चलिए। साहिल जी अब उन्होंने क्या कहा, आपने सिंपल पूछा कि चर्चा पहले या इस्तीफा पहले, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला इस्तीफा पहले नहीं चर्चा पहले हो जाए, सोनम जी ने बोला चर्चा पहले हो जाए, बाकी लोग बोल रहे चर्चा पहले हो जाए। तो इन्होंने बोला कि हमने नाक का सवाल बनाया प्रधान जी को। तो मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, क्या सोनम वांगचुक ने भी प्रधान को अपना बना दिया है नाक का सवाल? क्या अखिलेश जी ने भी बनाया? दूसरी बात ऐसा है, मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि उन्होंने अभी बात की राजस्थान की और उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की। राजस्थान में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, वन रक्षक, रीट का एग्जाम, SI का एग्जाम, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, LDC का एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जाम, टीचर का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ऐसे 15 एग्जाम लीक हुए। तो सचिन पायलट धरने पर बैठे, ना काला टी शर्ट पहना, उल्टा प्रियंका जी बोलती थी कि ये पेपर लीक तो रोक नहीं सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 3 पेपर लीक हुआ। अलका जी बताइए, पंजाब में किसी का इस्तीफा मांगा कांग्रेस ने? नहीं मांगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये पेपर और पीपल के ऊपर है ही नहीं। इनको पॉलिटिक्स की चिंता है। मत कीजिए पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के साथ मत कीजिए पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आइए, चर्चा कीजिए हमारे साथ। जिम्मेदारियों से, आज की अपनी जवाबदेही से अलका जी कल पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी, आइए ना। कांग्रेस के काल में ये हुआ था तो वो भी ठीक था, तो ये भी ठीक है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा अलका जी, आपके कुकर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। अलका जी कल पार्लियामेंट में अच्छी चर्चा करते हैं, आइए, स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, आइए ना। वो संघ की निक्कर डाल के संघ RSS की बैकग्राउंड रखने वाले को बनाया साहिल जी गया। ये सॉल्यूशन ही नहीं चाहते, ये दंगा चाहते हैं, ये पार्लियामेंट उखाड़ना चाह रहे हैं, ये पुलिस वालों को मारना चाह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गलत बात है।